जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इनका नाम है संतोष कुमार यादव। कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जिसमें मैंने अनिल कुमार लाहौटी के बारे में बताया था। ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। आपको पसंद आई वो ट्रिक? इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे ही राजमार्ग पर हम लोग पहुंचते हैं तो हमारे अंदर संतोष नहीं रहता। हमें लगता है कि हम बहुत तेजी से गाड़ी चलाएं तो हमारे अंदर संतोष नहीं रहता है। आप इस प्रकार से रिलेट करेंगे। तो राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। देखिए, प्रेजेंट में ये शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कैडर के 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर शुभाशीष पांडे का इनकी भी नियुक्ति हुई है। ये उपाध्यक्ष बनाए गए हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण में, जिसे हम डीडीए बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात आ रही है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा यहां पर स्थापित किया गया है। नाम से स्पष्ट है, इसका काम होता है जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उसका डेवलपमेंट करना, उसकी मेंटेनेंस करना, उसका मैनेजमेंट करना। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो यह नितिन गडकरी जी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, परीक्षा संजीवनी में महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने आ गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीईओ। ये कौन है? भास्कर बाबू हैं। भास्कर बाबू को फिर से नियुक्त किया गया है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में। दोस्तों, अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं। दीपांकर दत्ता जी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज अभी हाल ही में बने, शपथ ली है। ये पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के सीजे थे। दोस्तों, पीटी उषा की बात करें तो ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में डेफिनेटली यहां से प्रश्न आएगा। दोस्तों, आप सभी पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। आपको सुबह डेली 6 बजे सभी दोस्तों के साथ करंट अफेयर्स पढ़ने आना है। अपने सभी दोस्तों को मैसेज कर दीजिए, सभी ग्रुप मिलकर के पढ़ाई करें सुबह 6 बजे। बहुत सारे बच्चे सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, मैंने देखा, और सारे बच्चे मिलकर के पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक ग्रुप आपका बनता है। दोस्तों, इस सेशन का खासियत क्या क्या है? जो नए स्टूडेंट हैं, आपको आखिरी में मिलता है स्पेशल स्टैटिक जीके हर सब्जेक्ट का। आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है। इसके अलावा हमारे जो पीडीएफ है ये भी फ्री में है, डाउनलोड कर सकते हैं। ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया? तो अर्शदीप सिंह, ये भारतीय फास्ट बॉलर हैं, अर्शदीप सिंह। इन्हें आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा महिला कैटेगरी में यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को महिला वर्ग में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा 2022 की उभरती हुई खिलाड़ी पुरस्कार की श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों, इसमें इंग्लैंड की बल्लेबाज एलिस कैप्सी और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज डेसी ब्राउन भी शामिल हैं। क्लियर है दोस्तों? महिला कैटेगरी में इनको भी शामिल किया गया इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर में। परीक्षा संजीवनी आप सभी के सामने आ गई। आईसीसी की बात की है प्यारे साथियों, तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई है। प्रेजेंट में इसके दोबारा अध्यक्ष बनाए गए ये हैं ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं। अभी इनके सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। दोस्तों, हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिजल्ट हमारे पास है। नीतीश कुमार वर्मा, शिवांगी चौधरी, देखिए असम से नीतीश कुमार वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरे भारत से हमारे क्रेजी जीके ट्रिक में हर कोने कोने से बच्चे पढ़ते हैं,
तो चाहे वो असम हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, जम्मू कश्मीर से भी हमें बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया क्रेजी जीके ट्रिक को, आपने इंडिया का इमर्जिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिवांगी चौधरी सेकंड, थर्ड हरेंद्र सिंह, इजहान पांचवा, कनकन महता, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों ये जो टेस्ट होता है कहां पर होता है? क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में होता है, फ्री टेस्ट होता है। मैं डेली बोलता हूं, मैं टीचर हूं, मैं आपको क्यों झूठ बोलूंगा? आपकी डेली करंट अफेयर्स की जो टेस्ट है फ्री में होती है। अब आप ढूंढ नहीं पा रहे, इसमें आपकी गलती है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद मैंने कहा ये वाला जो सेक्शन इसको क्लिक करो, यहां पे आपको फ्री मिलेगा, यहां पे आपको वीडियो फ्री मिलेगा, यहां पे आपको पीडीएफ फ्री मिलेगा, यहां पे आपको क्विज फ्री मिलेगा। तो तीनों सेक्शन आपको यहीं पे फ्री मिलेगा। तो आप सभी यहां पे क्लिक करिए, तब जाके आप क्रेजी जीके ट्रिक पर आप अपने डेली फ्री पीडीएफ को ले पाएंगे, क्विज को और वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो किस राज्य में हो रहा है सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव? तो ये केरल में, यानी केरला राज्य में अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों केरल के नॉर्थ में है स्पाइस कोस्ट, इसके उत्तर मालाबार में, जिसे उत्तर मालाबार भी कहा जाता है, स्पाइस कोस्ट में किया जा रहा है। दोस्तों 24 दिसंबर से असंख्य रंग और बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। अब क्वेश्चन डीपली पूछा जाता है, महोत्सव तो आप जान गए, लेकिन कितने दिन चलेगा ये भी आप जान लीजिए। तो ये महोत्सव 10 दिन तक चलेगा। ये है, आप देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार से महोत्सव हो रहा है केरल में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? अभी मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया था, दिव्यांग जो विभाग है स्थापना की है महाराष्ट्र राज्य ने। अभी लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का सबसे पहला स्टेट महाराष्ट्र राज्य है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य। अब ये जो विधेयक है ये क्या है, इसको मैं डिटेल से समझाता हूं। तो महाराष्ट्र विधानसभा ने कब? 28 दिसंबर को इसे पारित किया है। दोस्तों इस विधेयक के तहत चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी शामिल होगी, यानी भ्रष्टाचार विरोधी जो लोकपाल है ये इसके दायरे में होंगे। लेकिन कंडीशन अप्लाइड है, अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ आपको केस चलाना है, कोई भी जांच शुरू करनी है, तो लोकायुक्त को विधानसभा से मंजूरी लेनी पड़ेगी। दोस्तों सभी चालाक है ना, ऐसा कभी होगा ही नहीं। इन्होंने ऐसा प्रावधान रखा है कि अगर आप मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी जांच कराना चाहते हैं तो आपको विधानसभा के टोटल सदस्य का कम से कम 2/3 सदस्यों से अनुमोदन लेना पड़ेगा। अब आज तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो विधानसभा के सदस्य भी बैठे हैं वो भी मिल करके चीफ मिनिस्टर को ही बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो अगर जांच करानी है तो उनको 2/3 सदस्यों से अनुमोदन लेनी पड़ेगी, तभी जांच कर सकते हैं मुख्यमंत्री का। अब समझते हैं लोकायुक्त अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है उसकी चयन समिति में कौन कौन शामिल है। तो पहले चीफ मिनिस्टर, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो विधानसभा के स्पीकर होंगे, अभी आर्लेकर विधानसभा स्पीकर है महाराष्ट्र के, विधान परिषद के अध्यक्ष होंगे, विधानसभा और परिषद में विपक्ष के नेता भी होंगे, मुख्य न्यायाधीश या फिर बंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत एक न्यायाधीश इसमें शामिल होगा। तब ये क्या होगा, उसका अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। चयन समिति में यदि कोई प्रेजेंट नहीं रहता है तो लोकायुक्त अध्यक्ष या सदस्य कोई भी नियुक्ति जो है अमान्य नहीं मानी जाएगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए अगला प्रश्न, धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? धनु यात्रा फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन विच स्टेट? तो धनु यात्रा फेस्टिवल उड़ीसा राज्य में स्टार्ट हुआ है। अब मैं आपको इस नाम को याद कराने की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बता रहा हूं। धनु बोलने पर आपके दिमाग में धनुष बनना चाहिए,
और धनुष जो होता है जब उससे तीर निकलती है तो तीर उड़ के जाती है। धनुष से जब तीर निकलती है तो उड़ के जाती है, तो धनुष से धनु यात्रा फेस्टिवल, उड़ के जाती मतलब उड़ीसा। तो इस ट्रिक से आप आराम से याद कर सकते हैं कि धनु यात्रा महोत्सव किस राज्य में होता है, उड़ीसा राज्य में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उड़ीसा के बरगढ़ कस्बे में शुरू हो चुका है और इस महोत्सव के टोटल अभी 75 साल हो चुके हैं। अब ये महोत्सव क्यों मनाया जाता है, क्या इसका उद्देश्य है? तो बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के रूप में यह महोत्सव मनाया जाता है। 2014 में केंद्रीय संस्कृति विभाग 11 दिवसीय, 11 दिन याद रखना, धनु यात्रा को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा भी दे चुका है। और धनु यात्रा की शुरुआत कब से हुई है? 1947 से 48 में देश की आजादी के उपलक्ष्य पर इसका आयोजन स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा महोत्सव। आप अगर कल्चर देखें उड़ीसा का, केरल का, तमिलनाडु का, आप इन साउथ स्टेट्स के कल्चर को देखेंगे, खासकर उड़ीसा और जो भी हमारे तटीय राज्य हैं, तो बहुत ही बढ़िया से ये महोत्सव मनाते देख पा रहे हैं आप। आपको खुद अच्छा लग रहा होगा देख करके। दोस्तों परीक्षा संजीवनी ले लीजिए, जितने भी महत्वपूर्ण त्योहार हैं पूछे जा सकते उसको रिवाइज कराता हूं और कुछ ट्रिक्स भी बता रहा हूं। सरहुल त्योहार झारखंड राज्य में मनाया जाता है। अब कैसे याद करोगे? सर पूरे करंट अफेयर्स को झाड़ देते हैं, मतलब एकदम से याद करा देते हैं। सर करंट अफेयर्स को पूरा झाड़ देते हैं, तो सरहुल त्योहार और झार झारखंड। गुड़ी पर्व खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र। तो आप खंडोबा से ऐसे याद रख सकते हैं, उसमें एक गाना था आती क्या खंडाला, तो खंडोबा महोत्सव महाराष्ट्र। वनचूबा महोत्सव और बिहू आप जानते हैं असम। ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला का नाम आपने सुना होगा, ये राजस्थान क्षेत्र में मनाया जाता है और गणगौर महोत्सव एमपी के कुछ क्षेत्र में भी मनाया जाता है। रण महोत्सव उत्तरायण गुजरात में। पोंगल आप सभी जानते हैं, जलीकट्टू भी जानते हैं, तमिलनाडु में। बस्तर कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है, तो बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में, हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में। शिकारा महोत्सव और गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर में। याद रहेगा सारे पॉइंट। एक नंबर आपका यहां से भी पक्का होना है, ध्यान से सुनते जाइए सभी पॉइंट्स को। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम प्रमुख देशों की संसद का नाम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान देश की। अफगानिस्तान देश की जो पार्लियामेंट है इसे हम बोलते हैं शोरा, या फिर आप बोल सकते हैं नेशनल असेंबली। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। भूटान की है तोसोंगडू। बुल्गारिया की है नरोदो सुब्रेनिया। क्रोएशिया की है सबोर। डेनमार्क की है फुलकेटिंग। ईरान की है मजलिस। नेशनल असेंबली इराक की है। नेसेट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इजराइल की है। डाइट जापान की है। तो इसको याद करना बहुत आसान है। जापान के लोग बहुत अच्छी डाइटिंग करते, देखें आप उनको, तो बहुत फिट रहते हैं, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल। तो दोस्तों बहुत ज्यादा पंचायत है नेपाल में, अभी आप देख पा रहे हो। वहां पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट बनती ही नहीं है, हमेशा अस्थायी सरकार रहती है। अभी भी जो पीएम बने हैं 2.5 साल के लिए कोई दूसरे, 2.5 साल के लिए दूसरे। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संसद का नाम है वो कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट और किस राज्य के बीच शांति समझौता हुआ है? तो ये शांति समझौता हुआ है मणिपुर राज्य, केंद्र सरकार और जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट के बीच में। अब ये शांति समझौता क्या है, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि शांति समझौता है क्या। क्या ऐसा मैटर था? तो ये मैटर ये है कि JUF, जिसे हम बोलते हैं जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट, एक सशस्त्र समूह है, वहां पर ज्यादातर मणिपुर में सक्रिय है। तो इनकी मांग है कि एक अलग स्टेट बना दें। देखो ये अलग नहीं मान रहे भाई, भारत को हम जोड़ने में लगे हैं और यहाँ के कुछ समूह चाहते हैं कि हम अलग राज्य बना दें। तो अधिक समय से जेलियांगरोंग नागा जनजाति चाहती थी कि एक अलग राज्य की मांग ये कर रहा था। अब ये आपस में समझौता हो गया है, ठीक है, हम मणिपुर राज्य में रहेंगे। जो सशस्त्र समूह है
मणिपुर की स्वतंत्रता सेनानी रानी गेडेनलियू की फॉलोवर्स हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने 14 साल के लिए जेल में डाल दिया था। ये नाम आप याद रखिएगा इन रानी का। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इनका संबंध किस राज्य से। अब देखिए मणिपुर राज्य की बात कर रहा हूं, तो मणिपुर राज्य जो है वो किन किन से सीमा बनाता है। तो पहले मणिपुर को देख लीजिए, ये मणिपुर है। तो मणिपुर के ऊपर नागालैंड है, मणिपुर के नीचे मिजोरम है, मणिपुर के बगल में असम है, और मणिपुर के इस तरफ आपको कौन सा देश देखने को मिलेगा, तो ये म्यांमार है। कौन सा देश है ये? म्यांमार देश है। तो साथियों लोकेशन भी मैं पढ़ाता हूं ताकि आपको अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे वो भी बन जाए। ये करंट की क्लास बस नहीं है, ये है जीएस प्लस करंट, सभी विषय मैं यहाँ पे कवर कराता हूं। एमपी में कहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मारक बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मारक बनाया जाएगा, इनका एक मेमोरियल बनाया जाएगा। अभी हाल ही में 25 दिसंबर को हमने सुशासन दिवस मनाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। तो दोस्तों इनकी जयंती पर 25 दिसंबर को ग्वालियर गौरव दिवस मनाया गया। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी को ग्वालियर का पुत्र भी कहा जाता है। एमपी के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने घोषणा की है कि ग्वालियर में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ग्वालियर के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके एक विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। क्लियर? इसके अलावा एक रिसर्च सेंटर भी डाला जाएगा। साथियों यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं तो इनके बारे में भी हम सारी इंपॉर्टेंट डिटेल समझते हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ। इनकी मृत्यु 2018 में हुई है। जन्म स्थान ग्वालियर एमपी है। 2015 में इन्हें भारत रत्न मिला। भारत के कौन से प्रधानमंत्री जो सबसे कम समय के लिए पीएम रहे, 13 दिन के लिए पीएम रहे हैं, देश के 10वें पीएम रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत सारी रचनाएं हैं। क्या खोया क्या पाया, मेरी 51 कविताएं, 21 कविताएं, ना दैनम ना पालयनम, राजनीति की रफ्तीली राहें, राष्ट्रीय एकीकरण, भारत की विदेश नीति, नए डायमेंशन। दोस्तों इनकी एक बहुत अच्छी कविता है जो मुझे अभी याद आ रही है, वो भी मैं आपको बोल देता हूं। ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो चला, ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा और जब तक हो। मतलब हम अभी कभी भी आप हार नहीं मानना है। इस लाइन का मतलब यही है कि जो भी होगा मैं बस अपने कर्तव्य पथ पर चलूंगा, अपने कर्म पथ पर चलूंगा। नेक्स्ट है लॉयन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृत काल योजना। ये जो है किसका संरक्षण किया जाएगा इसके तहत? तो लॉयन से नाम से स्पष्ट है, तो ये एशियाई शेरों को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। जो एशियाटिक शेर हैं कहां पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि कहां पर है? गुजरात राज्य में है। दोस्तों प्रोजेक्ट लॉयन का ये एक हिस्सा है, लॉयन एट द रेट 47 विजन फॉर अमृत काल। इसका उद्देश्य ये भी है कि स्थानीय समुदाय की आजीविका उत्पन्न करना, शेरों के रोगों का निदान करना, उपचार करना, और इसके लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करना, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना। हरित मेथनॉल उत्पादन के लिए टेक्नीमोड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए टेक्नीमोड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। दोस्तों एनटीपीसी की बात करें तो सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन वाली कंपनी जो है वो एनटीपीसी है। टेक्नीमोड कंपनी इटली की कंपनी है। तो दोनों ने मिलकर के अभी समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है? हरित मेथनॉल का प्रोडक्शन करना। क्लियर? हरित मेथनॉल परियोजना में एनटीपीसी के विद्युत प्लांट में कार्बन के स्थान पर हरित ईंधन का उपयोग किया जाएगा। एनटीपीसी की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन है। मेथनॉल की बात कर रहे हैं तो मेथनॉल कैसे उपयोगी है इसको भी मैं आपको बताता हूं।
तो मेथनॉल जो है वाष्पशील है, इसका कोई कलर नहीं होता, ये बहुत लाइट होता है और ये ज्वलनशील द्रव है, सबसे सरल अल्कोहल, ये जैव ईंधन के उत्पादन में बेहद उपयोगी होता है। दोस्तों ये नेचुरल गैस, कोयला और अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बनता है। जब ये जलता है तो कार्बन का जो इमिशन है बहुत ही कम करता है, कार्बन उत्सर्जन कम करता है, इसलिए पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। मेथनॉल का जो निर्माण है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कोयला, नगर पालिका के कचरे से किया जाता है। किस देश ने विश्व की सबसे पहली पूरी तरीके से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो विश्व की पहली पूरी तरीके से काम करने वाली सैंड बैटरी को फिनलैंड ने स्थापित किया है। फिनलैंड देश ने सैंड बैटरी का स्थापना किया है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर ये सैंड बैटरी क्या है? तो थोड़ा रुकिए, मैं आपको समझा देता हूं सैंड बैटरी क्या है। फिनलैंड में कहां पर हो रहा है? तो यह कंकनपा शहर यहां पर हो रहा है। दोस्तों ये जो सैंड बैटरी है एक ही बार में महीने भर आपको ग्रीन एनर्जी देगी और ग्रीन एनर्जी का स्टोरेज करेगी। ग्रीन एनर्जी को स्टोर करने की इसकी कैपेसिटी है। सैंड बैटरी कैसे काम करती जरा देखिए आप। तो देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी है ये यहां पर विंड टरबाइंस लगे हुए हैं, सोलर पैनल लगे हैं, यहां पे विंड टरबाइन सोलर पैनल से एनर्जी डेवलप हुई, अब प्रोडक्शन हुआ, इसका हमने सप्लाई कर दिया 30% सीधे कहां पर? लोकल्स को। 70% एनर्जी बचा, अब हम 70% एनर्जी को सैंड बैटरी में दे देंगे। अब ये स्टोर यहीं पे रहेगी। अगर हम पूरा सप्लाई करते हैं तो हमें लॉस मिलता है। हमने 30% एनर्जी दे दी, बचा हुआ 70% एनर्जी सैंड बैटरी में हम स्टोर कर लेंगे। अब उससे हम क्या करेंगे? पूरे महीने यूज करेंगे। क्लियर? जितना ज्यादा हमने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया तो उसका मिस यूज ना हो, इसलिए सैंड बैटरी से स्टोर करके पूरे महीने सप्लाई करेगी। ऐसे काम करती है सैंड बैटरी। दोस्तों सैंड बैटरी से भी आप समझ जाइए ये रेत या फिर रेत जैसी सामग्री का इसमें उपयोग किया गया है। बैटरी में थर्मल एनर्जी का स्टोरेज किया जाएगा। इस बैटरी में रेत में ऊर्जा को, एनर्जी को ऊष्मा के रूप में स्टोर किया जाएगा, जिसका उपयोग घरों में ऊष्मा के लिए किया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? एक बार में 1 महीने तक बिजली का स्टोरेज करेगी। दोस्तों फिनलैंड की बात आई है तो जरा लोकेशन देखिए फिनलैंड की। यह है फिनलैंड, रशिया है यहां पर, और रशिया के बाद यहां बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लटविया, लिथुनिया, ये बेलारूस है जो रशिया का ही साथी है। फिनलैंड यहां पर है, फिनलैंड स्वीडन से लगा हुआ है। फिनलैंड की कैपिटल है, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है। यूरो यहाँ की करेंसी है। सना मैरिन यहाँ की प्रधानमंत्री है। इसे लैंड ऑफ लेक्स बोला जाता है, झीलों का देश बोला जाता है। करंट अफेयर्स हमने यहाँ पे खत्म किया। अब मैं आपको रसमलाई खिलाऊंगा। तो रसमलाई 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेना दिवस परेड 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? बेंगलुरु में किया गया, पहली बार किया गया है दिल्ली छोड़कर। सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे लगे रहें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुबह 6 बजे लाइव जोड़ना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। विश्व अर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व अर्थराइटिस दिवस। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जागृति यादव को किस देश का उच्चायुक्त बनाया गया था? मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, ब्रिटेन का। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। दोस्तों अब आपके 10 प्रश्नों का टेस्ट हो रहा है, रेडी हो जाइए। बहुत तेजी से सारे प्रश्न आएंगे, आपको आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। कंपटीशन यहीं से पता चल जाएगा कि कौन सबसे पहले उत्तर देगा। हेलेंस्की किस देश की राजधानी है? तो ये फिनलैंड की कैपिटल है। सना मरीन किस देश की प्राइम मिनिस्टर हैं? तो सना मरीन जो प्राइम मिनिस्टर हैं फिनलैंड की हैं। गुरदीप सिंह किसके चेयरमैन हैं? तो गुरदीप सिंह चेयरमैन है एनटीपीसी के। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में है। क्या खोया क्या पाया किसकी रचना है?
ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? 2015 में। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो साथियों, नेसेट जो है इजराइल देश की संसद का नाम है। ट्यूलिप फेस्टिवल किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। जलीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर दीजिए, तमिलनाडु में। धनु यात्रा यात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपके दिमाग में जो ट्रिक है आ गई होगी, तो यह है उड़ीसा। चलिए साथियों, 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिल कुमार लाहोटी। किस राज्य के मुंडेरा बाजार और तेलिया अफगान का नाम बदला गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 27 दिसंबर को। सीईबीआर के अनुसार कौन सा देश 2037 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो हमारा भारत देश बन जाएगा। ठीक है। दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर इटली है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य में श्री शैलम मंदिर का विकास परियोजना का लोकार्पण किया है? आंध्र प्रदेश में। भारत और किस देश ने मोंगला बंदरगाह को नया रूप प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो ये कहां पर है? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने। किस संस्थान के विशेषज्ञों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो यह है आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट, मनानाला नल्ला थरवु मंदिरम योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट की गई है। किसने अपनी पहली राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप को जीत लिया है? निकहत जरीन ने। तो सारे प्रश्न सही हुए, ध्यान से पढ़िएंगे तभी आप सही कर पाएंगे। आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला स्टेट कौन सा? कमेंट बॉक्स पर इसका उत्तर दीजिए। स्टैटिक जीके के पिटारे में आज हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख पर्व, त्योहार एवं मेले। चलिए शुरू करते हैं। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो मैंने तो ट्रिक भी बताई थी, झारखंड। सर बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स झाड़ देते हैं, है ना, 25 से 30 मिनट में। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स पर। तो ये है बिहार और झारखंड। अब कैसे याद करेंगे, जरा गौर कीजिए। बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं, कहते हैं, वैसे सभी राज्यों के होते हैं पर स्पेशली बिहार के लोग बहुत कर्म करते हैं, ऐसे आप याद रखिएगा, बिहार झारखंड। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जानते हैं आप। तो ओणम कहाँ का है? केरल। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल आप सभी को पता है, तमिलनाडु। पोंगल और जलीकट्टू। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू लगा है तो आंख मूंद कर असम करो। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? यह भी असम। वैशाखी किस राज्य में मनाया जाता है? तो वैशाखी तो आप सबको पता है, पंजाब। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। विषु पर्व भारत में अधिकतर कहां मनाया जाता है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर। तो ये केरल में मनाया जाता है। अब कैसे याद रखिएगा, केरल को बोलने पर आपको याद रखना करेला। विषु मतलब विष याद करना, विष। तो करेले का जो जूस है वो विष के जैसे लगता है, इतना कड़वा होता है कि गले के नीचे जाना ही मुश्किल हो जाता है। तो विषु से विष से विषु और करेले से केरल याद रखना। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है। तो गादी लिखा हुआ है, गादी को आप ऐसा इमेजिन करो, गद्दी। और जितने भी नाटक होते हैं आजकल देखो, तो नाटक गद्दी बिछाते उसके ऊपर नाटक करते लोग। नेक्स्ट, युगादी नव वर्ष पर्व कहां पे मनाया जाता है? गुजरातियों के द्वारा। लोसांग उत्सव कहां पे मनाया जाता है? लोसांग सिक्किम। अब दोस्तों यहां पे लिखा लोसांग यानी धीमे धीमे गाना। कोई व्यक्ति धीमे धीमे कब गाएगा? जब वो सिक होगा, जब वो बीमार होगा, जब वो हेल्दी होगा और मतलब उसको कोई बीमारी नहीं, तो वो हाई सॉन्ग गाएगा।
जब कोई लो सॉन्ग तब गाएगा जब वो सिख होगा, तो लो सॉन्ग उत्सव है, और सिख यानी सिक्किम। लठ मार होली, तो होली तो आप समझ गए होंगे, मथुरा, लखनऊ, बनारस, मथुरा की होली बहुत फेमस है, तो लठ मार होली मथुरा में। रथ यात्रा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, बहुत फेमस है, तो ये पुरी में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है, तो नौरोज त्योहार का संबंध पारसी से है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है, इसमें जनरल साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी ई बुक आपको मिल जाएंगे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। तो साथियों, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आप इन सभी ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, RGCGT कोड यूज कर लीजिएगा, तो इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन सभी बुक पर। साथियों, करंट अफेयर्स 2022 मैं आ रहा हूं आपके सामने सुबह 8 बजे, कल तैयार रहिए। एक ही क्लास में संपूर्ण रिवीजन कराऊंगा, पूरे एक साल के करंट अफेयर्स का निचोड़। सुबह 8 बजे सभी तैयार रहिएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, वहां पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स वीडियो भी मैं अपलोड करता हूं ताकि आपको नॉलेज मिलती रहे। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक को, पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा, और वाकई आपको मेहनत पसंद आई है। ये 25 से 30 मिनट की क्लास बनाने में जितना एफर्ट लगता होगा शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी मैं लाइव में बहुत सारी बातें नहीं करता हूं क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। मिलूंगा आपसे, बताऊंगा कि कितना स्ट्रगल होता है इस क्लास को बनाने में और कंटिन्यूअस किसी दिन ना छोड़ने में। तो थोड़ी मेहनत आप भी कर सकते हो। आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो। वैसे आप अपनी फैमिली को बढ़ा रहे हो, मैं देख रहा हूँ, लगातार आप भी मेहनत कर रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो और हमारी बातों को सुन भी रहे हो। लेकिन थोड़ा सा उन लोगों के लिए भी जिनको लगता है कि शेयर करने पे क्या होगा, आपकी फैमिली ग्रो होगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी मोटिवेशन वापस से। म्यूचुअल, जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है ना, हर जगह लगता है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अच्छी दिशा में आपका एफर्ट हमारे लिए भी मोटिवेशन देता है। क्लियर? तो साथियों, अब चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए। कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल और भी लोगों को बता के आइएगा कि सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स में आप लोगों के लिए लाता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स।